जयमा श्री ठाकुर परमार्थ जगत श्री परमा परम पूज्यपाद श्री बौद्धा परम पूज्यपाद श्री आचार्य देव श्री चरण कोटि कोटि प्रणाम। यहाँ पे उपस्थित सारे ऋतिक देवता, सारे पांचाधारी कर्मी, मेरे प्यारे गुरु भाई और गुरु माँ को मेरा आनंदित जय गुरु। आज एज यूजुअल मैं प्रिपेयर करके नहीं आया, पर 2-3 पॉइंट सोच के आया हूँ और उसको लेके मैं बोलूंगा, क्योंकि प्रिपरेशन में मैं देखा हूँ कभी कभार जो मन का भाव है वो बोल नहीं पाता हूँ, तो इसीलिए मैं ज्यादा प्रिपेयर नहीं किया हूँ फॉर अ चेंज। नॉर्मली प्रिपेयर करके लिख के आता हूँ, बट इस बार नहीं किया। तो पहली बात ये बोलूंगा कि 3 पॉइंट बेसिकली गुरु हमको क्यों चाहिए और गुरु कौन है। फर्स्ट गुरु कौन है और गुरु हमको क्यों चाहिए, और गुरु रहने पे हम लोग को क्या मिला है और हम लोग एज इन हमारे जनरेशन को क्या मिला है, और तीसरा है हमारे आगे वाले जनरेशन को क्या मिलने वाला है। तो ये सबसे बड़ी बात है, ठीक है। हम वो थर्ड पॉइंट से एंड करेंगे। तो गुरु कौन है? गुरु जो मैं मेरे ऋतिक दादा लोगों से सीखा हूं, गुरु का मीनिंग है जो अंधकार से उज्जवल के ओर ले जाते हैं, राइट, फ्रॉम डार्कनेस टू लाइट। दैट इज व्हाट गुरु इज। अब क्या है, हमारे गुरु श्री ठाकुर है। श्री ठाकुर जी को हम गुरु मानते हैं, और पर उनको हम लोग तो ऑब्वियसली जीवंत में नहीं देखे। तो उनके जो जीवंत इमेज है, जो प्रतिबिंब है, वो है और कोई नहीं, हमारे श्री आचार्य देव। अब ये आचार्य परंपरा जो हमारे अंदर जो गुरु का जो जला के जो रखने का जो सोर्स है, वो श्री आचार्य देव है, क्योंकि उन्होंने हमको बताया कि कैसे गुरु को आपको सेवा करना है, गुरु को कैसे आपको प्यार करना है। तो हम लोग श्री आचार्य देव से सीखते हैं कि गुरु को कैसे प्यार करना है। हर दिन श्री आचार्य देव देवघर में उनका रूटीन होता है। हर दिन प्रेयर में जाने के लिए पैदल चल के वो जाते थे। वो चाहे तो गाड़ी में भी जा सकते थे, पैदल चल के नाट मंडप से होके मंदिर तक जाते हैं, जहाँ पे जूता खोल के ही देन डज द प्रणाम टू श्री ठाकुर, देन ही डज द प्रणाम टू श्री बौड़मा। हम लोग सब मिलके करते हैं। वहां पे जब हम जाते हैं तो हम लोग सब मिलके करते। तो मैं जब देवघर नहीं गया था, उसके पहले हमको भी पता नहीं था कैसे गुरु को सेवा करना चाहिए। गुरु सेवा में जो आचरण है, वो आचरण कैसा होना चाहिए, वो हमको पता नहीं था। जब हम लोग गए, और हमको पता है आप लोग सब जो गए हैं देवघर, सबको धीरे धीरे वो पता चला है। तो गुरु से प्यार करना, गुरु को सेवा करना, और वो सेवा से हम लोग को जो मिलता है वो उसका नेक्स्ट स्टेज है। अब नेक्स्ट स्टेज ये है कि पहले नेक्स्ट स्टेज आता है कृपा। अब कृपा जो होता है कि कृपा करके पाने का जो बात होता है, वही कृपा। अब कृपा आपको ऐसे नहीं मिलेगा कि जैसे मैं घर में बैठा हूँ, कुछ कर नहीं रहा हूँ और मेरे को कृपा मिल जाएगा भगवान का, नहीं मिलेगा। तो मैं गारंटी के साथ बोल सकता हूँ। पर यह भी नहीं करना है कि कृपा मिलेगा इसके लिए मैं करूंगा, वो भी नहीं। आपको प्यार करना है, वो प्यार से जो आप काम करेंगे, तब जाके ऐसे भी भगवान ठाकुर जी हमारे गुरु को देखेंगे। ऐसे भी हम लोगों को ही इज ऑलवेज देयर टू प्रोटेक्ट अस, बट ही सीज द सिंसियरिटी इन हाउ वी आर सर्विंग हिम, हाउ वी आर लविंग हिम। वो जब तक नहीं होगा, अपने मन से नहीं आएगा, वो कभी आपके आचरण में नहीं आएगा। और ये मैं एक दिन में नहीं होता है, मैं देखा हूँ, मेरे में भी नहीं है, आज भी नहीं है। मुझे पता है मैं धीरे धीरे इवॉल्व हो रहा हूँ, आप सबके साथ इवॉल्व हो रहा हूँ। और इसी के कारण गुरु चाहिए, क्योंकि गुरु क्या करते हैं, जो सत्संग जो है, ये सत्संग वर्ल्ड अलग ही है। ये जो मैं भी बहुत सारे कम्युनिटी के साथ मिलता जुलता रहता हूँ, मेरे बहुत सारे दोस्त लोग हैं, पर ये जो है ये मेरा फैमिली है। मेरा शायद अपना फैमिली से भी बढ़कर हो गया है ये, क्योंकि मैं देखा हूँ जिस मन और भाव से और गुरु का सेवा करते हैं, मैं वो कहीं और नहीं मिला है और कहीं नहीं दिखा भी है। जिस आचरण से गुरु का प्यार करते हैं और प्यार से जो काम करते हैं, वो अलग ही एक लेवल पे लेके जाते हैं। तो ये चीज हमको गुरु से मिला है। गुरु नहीं होता तो सत्संग नहीं मिलता, सत्संग नहीं होता तो हम आप लोगों से नहीं मिलते। तो ये बहुत बड़ी बात है। और ये जो नए आए हैं, मैं उनको वही बोलने वाला हूँ कि जो आचार्य परंपरा है, जो उन्होंने देखे गया है, ये आचार्य देव है हमारे साथ,
इसीलिए हमको पता चल रहा है कि सत्संग कैसे करना है, सत्संग को आगे कैसे बढ़ाना है, और मतलब जिसमें ठाकुर जी बोलते हैं बीइंग एंड बिकमिंग, बचना और बढ़ना, वो चीज आचार्य देव ने सिखाया हमको। तो वी आर वेरी लकी टू हैव दिस आचार्य परंपरा along with us, which is staying with us, and now I'm coming to the third point, which will stay with the future generations going to come, because अब तो हम बड़े हो गए, हम लोग हो रहे, पर हमारे जो नेक्स्ट जनरेशन है उसके लिए हमको रेडी करके जाना है, क्योंकि ये हम लोग जो बोलते हैं कि ये ठाकुर का आर्मी है, तो हम लोग सब मिलके ये ठाकुर के लिए काम करेंगे। हम लोग कर रहे हैं और आगे करेंगे, और हम लोग को देख के बच्चे लोग सीख रहे हैं। तो बच्चे लोग ऐसा है, इसके बारे में एक छोटा सा किस्सा बोलूंगा। बच्चे लोग ऐसा, हमको बोलने का जरूरत नहीं पड़ता है, वो लोग ना देख के सीख रहे हैं। ये छोटे छोटे बच्चे लोग इधर उधर घूम रहा है, बैठ रहा है। एक टाइम था, ये मैं अपने बेटी की बात कर रहा हूँ, ये दीप कभी बैठता नहीं था, उठ रहा था, जा रहा था, उसको अभी मैं बैठा, बोलना नहीं पड़ता है, कभी कभार बोलना पड़ता है, बट स्टिल 90% टाइम वो बैठता है। वो ये मेरे लिए, मैं एक टाइम पे पुश करता था, अनन्या पुश करती थी, आई नो भाई लोग बोलते थे, सो ये बोल बोल के ये देख के ये लोग सीख रहे हैं कि आज ये बैठ रहा है, मुझे पता है छोटू भी एक दिन आके ये भी बैठेगा। तो ये ना ऐसे नहीं होता है कि हम लोग पुश करके करेंगे तो होगा नहीं। हम लोग बैठ रहे हैं ना, हम लोग तो उठ नहीं रहे, हम लोग वो देख रहे हैं, वो लोग को सब दिखाई देता है। बच्चे लोग दे डू इट बाय सीइंग, वी डोंट हैव टू टेल देम एक्सप्लिसिटली। तो एक चीज हुआ था कि मेरे बड़े बेटे का एक असाइनमेंट आया था, और इसको बोल के मैं खत्म करूंगा। एक असाइनमेंट आया था स्कूल से, तो उन्होंने बताया कि स्कूल में मेरे को असाइनमेंट दिया है कि यू हैव 10 minutes and you have to pack up your bags and you have to leave the house. So you think about it, what all important things which you really life-saving things, what you need, absolutely needed things, you should pack in the bag and then leave the house. So bring a bag, and so his timer, I was taking care of the timer, तो मेरे पास टाइमर था, टाइमर ऑन करने के लिए मैंने बोला कि मैं ऑन करता हूँ, तू रेडी है कि नहीं। तो धृतिमान ऑल्सो गॉट एक्साइटेड, तो आयुष्मान का टास्क था ये। धृतिमान ऑल्सो गॉट एक्साइटेड, ही सेड आई आल्सो वांट टू पार्टिसिपेट विद दादा। बोला ठीक है करो। तो when the timer started, then he got the bag from the master bedroom, बैग लेके आया। फिर मैं इधर बैठा हूँ, मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ कि क्या करते हैं। हम लोगों के मन में भी है कुछ बात पता है कि हम लोग क्या करने वाले हैं, बट देख रहा हूँ क्या करता है। तो मैं देख रहा हूँ, पहले जाके केला लेके आया, कुछ एप्पल लेके आया, कहीं से कपड़ा लेके आया, फिर जैकेट लेके आया। हाँ, फिर ठाकुर उनके उस साइड घूम रहा है, समझ में नहीं आ रहा क्या करूँ। हाँ, मैं बोला कुछ नहीं मिल रहा है, तो उसका ये पता है कि कुछ नहीं मिलता है तो ठाकुर उनके पास चले जाता है। ठीक है, मतलब एनीथिंग इन डाउट ही गोज टू ठाकुर रूम, तो उसको ये चीज पता है। तो ये चल रहा है, तो जा रहा है। फिर दिमाग में कुछ आया, फिर एक और बुक लेके आया। मैं बोला बुक तो तू इमरजेंसी में पढ़ेगा, नो आई हैव टू राइट एंड कीप नोट्स। बोला ठीक है। इसके बीच में धृतिमान को भी पता चला, उसको भी धीरे धीरे उसको पता चल रहा है कि हमको भी कुछ प्रॉब्लम हुआ या कुछ भी कोई पूछने के लिए चीज है जिसको मम्मी पापा को पता नहीं, तो ठाकुर के पास चले जाएंगे। मैं बोलता हूँ पहले तू उधर ही जा, क्योंकि मेरे पास ऐसे भी जवाब नहीं रहता है, तो उसके बेटर है तो तू ठाकुर से ही पूछ ले। ठीक है, तो मेरे को भी जवाब ठाकुर ही देंगे। तो ये चीज मैं बोला ठीक है। अब उसको पता नहीं कैसे हुआ, ये आई डोंट नो। तो धृतिमान ने गया और दादा को बोल रहा है, दादा why didn't you take the Ishtoviti coin and ठाकुर फोटो, you should take that first। तो सुबह उठ के तू क्या करे। तो मैं भी सोचा कि वो जा रहा था आ रहा था आयुष्मान, पर धृतिमान ने वो एग्जीक्यूट कर दिया। मैं बोला हाँ ये तो सही है। ये एक्चुअली क्या है कि हम लोग, मैं वही इसी पॉइंट में आ रहा था कि हम लोग बोले नहीं, किसी को कुछ भी बोला नहीं, और वो लोग देख के सीख रहे हैं। सब बच्चे लोग, हमारे जो सत्संग वर्ल्ड में जो बच्चे हैं, ये एक अलग ही दुनिया है जो उन लोगों को मिला है ठाकुर जी की वजह से। ये किसी के बस की बात नहीं, अनलेस ठाकुर जी इज बाइंडिंग ऑल अस टुगेदर, राइट। तो मैं वही बोल रहा हूँ, और दैट बॉन्डनेस इज नथिंग बट लव एंड अफेक्शन टुवर्ड्स ठाकुर एंड बिटवीन ऑल ऑफ अस। तो ये बोल के मैं आज का मैं वक्तव्य खत्म करता हूँ। जय गुरु। सॉरी, एक और चीज मैं बोलना भूल गया, मैं फ्लो में चला गया। आप लोग सब आए, आज बेटे का जन्मदिन था, मैं यही बोलने के लिए मैं पॉइंट ही भूल गया। आप लोग आए, मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच। और आप लोग आके अच्छे से सत्संग करते और आगे बढ़ते। ठीक है, जय गुरु। I see that bonding without expectation.
जब वो बॉन्डिंग विदाउट एक्सपेक्टेशन होता है, वही ठाकुर होते हैं। देयर लाइज ठाकुर। सो जैसे ठाकुर बोलते हैं कि हमारा एग्जिस्टेंस है, हम इस दुनिया में जब आए हैं, हमारी एग्जिस्टेंस, बिकॉज हाउ मेनी पीपल आर बेटर ऑफ बिकॉज वी लिव्ड, हाउ मेनी पीपल आर बेटर ऑफ बिकॉज वी एग्जिस्टेड। वो चीज हमारा पर्पस अगर लाइफ में होगा, वो पर्पस होना बहुत जरूरी है। और ठाकुर हमको क्या करते हैं, वो पर्पस देते हैं कि हमारा जीवन का पर्पस क्या है, हमको कैसे रहना है, राइट। तो वो जो बॉन्डिंग है, जो आज हम लोग एक परिवार की तरफ बात कर रहे हैं, बैठ रहे हैं, सत्संग कर रहे हैं, ये तो दिस इज जस्ट वन एज पार्ट ऑफ आवर लाइफ। ठाकुर ने हमको लाइक बीइंग का मतलब क्या है, बीइंग वांट्स टू ग्रो, बीइंग वांट्स टू एग्जिस्ट, बीइंग वांट्स टू प्रोग्रेस, एंड बिकमिंग मीनिंग एक्सपेंशन। We want to expand our capacity, our knowledge, our intellect. We want to continuously expand in 360 degree. अगर हमारा एक्सपेंशन ऐसे होगा कि मेरा एक हाथी बढ़ रहा है, is that normal? अगर मेरा बॉडी ही बड़ा होते जा रहा है, that's not normal, right? Thakur wants the sustainable 360 degree expansion in our life. हमारा चलना, हर चीज, हर एक्टिविटी जो हम करते हैं, जितना हम एक्टिविटी करते हैं, उतना उसमें हमारा कैपेसिटी भी ग्रो होते जाता है, हमारा जो करने की क्षमता भी बढ़ते जाता है। कभी कभी मतलब कई गुरु भाई लोग मिलते हैं, तो या जो नॉन गुरु भाई लोग हैं जो सत्संग में नहीं है, तो मुझे कभी कभी प्रश्न पूछते हैं कि आप इतने सारे इधर उधर भागते रहते हो बिजनेस में, और हम सुनते हैं कि आप डिफरेंट स्टेट में भी जाते हो, फिर उधर कहीं मंदिर में भी काम करने जाते हो, फिर शाम को टेनिस भी खेलते हो। मतलब he was just throwing all this question, right? I mean, this was his genuine question, like, how do you do this thing? For him was like, it was a lot of things I'm doing, but for me, I just don't know I'm doing anything. Okay? But I'm doing things, it's just happening, right? मुझे कुछ लग नहीं रहा है, कुछ भी I'm doing many things. लेकिन दिखने वाले को लगता है कि भाई I'm running around from morning till evening night, and I'm trying to do. जैसे कल हम लोग भी वहाँ पे we were building a cage for the to where we can keep the peacocks. Okay, so and all the, there was some discussion happening there all as well, right? You are everywhere. Why? How you do it? Because we cannot do it. The only my answer is I don't know. It just happens, and I can see each moment everything that these Guru Bhais and brothers experience in your life. कुछ ना कुछ हम लोग करते हैं, हमको पता नहीं चलता है, लेकिन वैसे ही जो ठाकुर जी बोलेंगे एक्सपेंशन, जो कमिंग का बात है, जो ग्रोथ का बात है, बस हम लोग ऐसे हमारा ग्रोथ होते रहता है क्योंकि हम लोग इंगेज है एक्टिविटी में, हम लोग उसमें घुसे हुए हैं, हम लोग काम करते रहते हैं। वी कंटिन्यूअसली डूइंग थिंग्स, वेदर इज अ सत्संग, वेदर इज अ फूड सर्विस, वेदर इज अ गोइंग टू डिफरेंट गुरु भाई's हाउस, ऑल द एक्टिविटीज वी आर डूइंग। और सबसे बड़ी बात क्या है ठाकुर जी का स्ट्रेंथ, हमारा स्वार्थ ही है दूसरे का मंगल। हम लोगों का जो स्वार्थ है दूसरे का मंगल है, हमारा कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है, वो जो हमारा उससे कोई हमारे पास एक्सपेक्टेशन नहीं है, लेकिन हमारा यही ठाकुर बोले हैं कि हमारा स्वार्थ होना है कि तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा मंगल हो, तुम्हारा अच्छा हो। तो अभी रिसेंटली एक ब्रदर से बात हुआ था कि इन माई लाइफ आई सी दैट आई एम लुकिंग एट ऑल डायरेक्शन, आई डोंट सी एनी गुड। मैं कुछ करने की कोशिश करता हूं, मेरे से होता नहीं है, बहुत कुछ करना चाहता हूं, मुझे होता नहीं है। देयर इज अ लॉट ऑफ हर्डल्स एवरीवेयर आई गो। और मेरे ज्योतिष ने बताया मुझे कि मेरा बहुत भारी ग्रह है, और मैं पिछले कई सालों से मैं काम करने की कोशिश करता हूं, कुछ होता ही नहीं है, बहुत कोशिश करता हूं, होता ही नहीं है, बहुत लॉस हो रहा है मेरा। सो आई हियर दिस काइंड ऑफ थिंग। तो उसमें क्या होता है कि जब हम गुरु को धारण करते हैं,
शास्त्र क्या कहता है कि हम बृहस्पति को धारण करते हैं। बृहस्पति कौन है? देवगुरु, जो नवग्रह भी गुरु मानते हैं उनको। जब हम गुरु का दीक्षा लेते हैं तो हम उनको ग्रहण करते हैं, शास्त्र ये कहता है। जब हम उनको ग्रहण करते हैं, उनको प्यार करते हैं, तो नवग्रह भी हमको साथ देते हैं, शास्त्र ये कहता है। किं कुर्वन्तु ग्रह सर्वे यस्य केंद्र बृहस्पति। जब हमारे जीवन में गुरु बृहस्पति हमारा केंद्र हो जाते हैं, जो हम उन्हीं के हिसाब से चलते हैं, तो हमारे ग्रह लोग भी हमको साथ देते हैं। ये चीज शास्त्र कहता है। तो ये जो ब्रदर बोल रहे हैं कि कुछ नहीं होता है, ग्रह मेरा खराब है, मैं कुछ नहीं कर पाता हूं, तो यही फर्क आता है। जीवन में वो ऐसे परिस्थिति में हो गए कि वो देख रहे हैं कोई नहीं है। जीवन के सर्वप्रथम माता पिता गुरु हुए, फिर सांसारिक गुरु आए, जो स्कूल के टीचर लोग होंगे, प्रोफेसर लोग होंगे, लेकिन कभी भी वो लोग आपके साथ अपने अंतिम समय तक तो नहीं होंगे। वो स्कूल के टीचर तो आपके हाथ पकड़ के नहीं चलेंगे, वो प्रोफेसर लोग तो आपका हाथ पकड़ के नहीं चलेंगे। तो इसलिए वो जीवन का गुरु होना बहुत जरूरी है। क्योंकि ये जो मैं जो भाई की स्टोरी बता रहा हूं, अब वो देख रहे हैं कि उनका कोई नहीं है। गुरु भाई के तो बात ही छोड़ो, गुरु नहीं है तो कैसे संग होगा? तो संग होगा तो सत्संग होगा, राइट? तो एक ही चीज मेरा दिमाग में आया कि देखिए, मैं भी अपने जीवन में बहुत सारे कार्य करता हूं, बिजनेस हो या अपना जो पर्सनल चीजें हो, मैं हर चीज गुरु को पूछ के करता हूं, गुरु को पूछता हूं और फिर करता हूं। आपके जीवन में गुरु नहीं है, कभी कभी क्या होता है, जब आपका काम नहीं हो रहा है और आपके जीवन में गुरु है और आप गुरु से पूछ के करते हो, तो फिर आप नहीं कर रहे हो, वो गुरु करा रहे हैं, तो आपका मंगल ही होता है। क्योंकि जब आपका बोल रहे हो कि ग्रह खराब है, अगर आप करने की कोशिश करोगे तो होगा नहीं, और नहीं हो रहा है। लेकिन गुरु के शरण में जाके, गुरु की इच्छा लेके, गुरु के माध्यम से गुरु को पूछ के कार्य करोगे, तो फिर वो आपका सोच नहीं हुआ, उनका सोच हो, सब उनके सोच से चलोगे, तो आपका तो मंगल ही मंगल है। तो वैसे ये तो एक सिंपल, एक साधारण बात है, लेकिन जीवन भी ऐसे ही है। अगर आप देखोगे कि जब हमारे जीवन में वी हैव वन वी आर कनेक्टेड टू गुरु, हमारे जीवन में एक आइडियल है जिनसे हम कनेक्टेड है, और हम ऐसे चलते हैं कि ये नहीं सोच के चलते हैं कि मैं कितना जानता हूं और कितना मैं करता हूं, ऐसा नहीं है। मैं ये सोच के चलता हूं कि मैं गुरु को से एडवाइस लेके काम करूंगा, तो हमको वो स्पिरिचुअल स्ट्रेंथ भी चाहिए, वो स्पिरिचुअल एक होता है ना, एक गाइडेंस, उसकी बहुत जरूरत होती है। लाइफ में हम लोग अकेले हो जाते हैं, कोई होगा नहीं, लेकिन हमारे पास आचार्य देव है, तो हम लोग आचार्य देव से बात करते हैं। आप लोग जो लोग देवघर गए हैं, लाखों लाखों लोग आ रहे हैं, इतने सारे प्रश्न कर रहे हैं आचार्य देव से, आचार्य देव उसका उत्तर दे रहे हैं, और उनका जीवन में कुछ न कुछ, अगर वो वही अभी जो फेथ का बात आ रहा था, सोमदा बोल रहे थे, अगर विश्वास है तो सब कुछ है। उनको प्रेम करके उपस्थित ऋतिकर्ता ठाकुर के पवित्र पंचाधारी कर्मी सभी दादा माँ सभी को हार्दिक जय गुरु। सोमदा बहुत अच्छा इंग्लिश Somda has very profoundly explained and shared his experience about Sushi Thakur. I would start with one thing. I was listening to Sushi Acharya when Sushi Dada was there, when he came to inaugurate the Satsang Bhavan Dadar in Mumbai. He said, "Satya kya hai? If I say I am not wearing black, that is true. I am not wearing red, that is even true. I am wearing white, that is also true. So if all the three are the truth, then which one to follow in life? That is very important in our life, and that's why we need
the ideal or the guru in our life. Sonda is saying that everybody wants to grow, everybody wants to reach a certain height, but that doesn't mean I install a pole today and start climbing on the pole, or if I take a rope and start climbing on that rope. There is a possibility that I reach a certain height and definitely I will fall. Even if I do a ramp, I'll start walking, but it will take more efforts. On the same side, if I do a step by step, that platform has to be created where I can settle down at every stage of my life, and for that I need to have that discipline in my life. Thakur gave us that discipline. Yajan, Yajan, Ishta. Existential thinking, existential speaking, and existential doing. That's what is important in our life. So to do this, basically, the first and foremost, what's important, before doing everything, the very important thing is to have that faith, is to have that Vishwas. If there is no faith, there cannot be a bond. We say that 2 points are connected, they are connected by a route. 2 railway stations are connected, they are connected by a railway track. We say that our connections are established, only the bond is through faith. And to connect with Thakur, first of all, we need to have that faith in our life. If we have that faith, then things will fall accordingly. Thakur says, work always follow faith. Whatever things we do in our life, whether it's in my office, my school, my college, whatever work I do, if I have that faith, then the work will follow accordingly. But if I don't have that faith, if I say that I cannot do it, I will not be able to do it at any point of time. But if I have that faith in my mind and heart, things will fall, our work will fall accordingly, and that's what is important in our life. So जो विश्वास है वो सबके पार है, एंड वो जब होता है तो वही हमको हर ऑब्स्टेकल से पार करा सकता है. एक मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट का एक घटना है, शिशु पढ़ता थे तभी. मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट में ठाकुर का मंदिर है. So in that center, long back there was a forecasting that there will be a cyclone which will be coming in that area, that will pass through its center is like 500 meter away from where our center is, and everybody asked that place to be get vacant as soon as possible. But there was one Da, Sanatan Da, if I'm remembering his name correct, he was staying at the center. His family, his kids, everybody forced him, everybody tried to convince him to come or to vacate that place, because everybody was so sure that nothing will remain after the cyclone is passing. But he was pretty sure that he was saying, if my Thakur is there, how I can leave my Thakur alone? I cannot leave my Thakur alone. And after convincing him a lot, he still stayed. The day arrived when the cyclone was about to hit, and it was like 5 kilometers away, and the cyclone turned his direction away. The cyclone didn't hit the center. After a couple of days, when the villagers came back, they thought that they will find the dead body of Sanatanda, and he was sitting there and smiling. He said that when my Thakur is there, why to fear? If he is there, that faith has to be there. Whatever is the situation that's coming in our life, that faith has to be there. And so, if our faith is that accordingly, so has to be our prarthana. Whatever we keep on asking, that has to be according to our faith. So what we do is, we come to God, we come to any temple, we go to any places, and we just keep on asking, मुझे ये दे दो, मेरा एग्जाम क्लियर नहीं हो रहा है, मुझे अच्छा बुद्धि दे दो, बुद्धि आने के बाद मुझे अच्छा नौकरी दे दो,
अच्छा नौकरी मिलने के बाद अच्छा पैसा दे दो, घर दे दो, गाड़ी दे दो. We keep on asking, and that asking never ends. Rather than developing the gratitude to give, the want or the feeling to keep on asking grows up. Sri Ajay gave an example at that time. There was one family in Kolkata whose kids got into some quarrel. They had a fight, but after that, the two gentlemen shook their hands and they were okay. But the other guy who had the big fight, he has some hatred in the mind and heart, and he was like, मैं तो इसका बदला लूंगा, and I will do something with this guy. So उन्होंने क्या किया, वो दोस्त से बदला लेने के लिए उसको कोल्ड ड्रिंक by the means of cold drink, he gave him विष दे दिया, poison दे दिया. Poison दे दिया तो he got unconscious. People took him to hospital. He got into coma. तो उसका family बहुत चिंता में था. So they started praying to Thakur and they got to know that Vardhaman Acharya was in Kolkata. So they wanted to do a nivedan, and so his father came. And luckily he was in Kolkata, the family was in Kolkata, so they came to Kolkata, and when he came to Vardhaman Acharya, he asked, what is doctor saying? So उनके पिताजी ने बोला कि डॉक्टर तो बोल रहे हैं there are no chances. तुमको क्या लगता है? तो पिताजी बोले कि मुझे भी लगता है दादा कुछ नहीं होगा. तो बोल रहे सारा उम्मीद खत्म. तो बोल रहे हाँ दादा सारा उम्मीद तो खत्म लग रहा है. तो ठाकुर से यही मांगिए कि ठाकुर अगर उसका जीवन है तो उसको जीवन दीजिए, उसका मृत्यु है तो उसको मृत्यु दीजिए, उसका जीवन फूंक दीजिए. That was his words, and he did the prayer accordingly. That same day evening when Acharya Dev went back to Devgarh, he got a call saying that the kid who was in coma is now asking for food from his mother. So this is what his prarthana is. That's what should be the type of prarthana that we need to do. But what we do is we keep on asking. We know that he will give. He knows better for us. Still, that mechanical process automatically does that into our actions. And that is what is sadhana. That is what is becoming to a next, climbing up the next step. And that's what is important in our life. I was thinking that why the universe has all the spherical objects. If you see, when the universe was created from the Big Bang theory and all those stuff, I'll not go into that detail, but if you see, all the objects are created spherical. Why? Because the sphere is a 3-dimensional, you can say circle is 2-dimensional, but that is only the object that is symmetrical from each and every point from the center. Same way, our life, our body, our everything is in a way like a sphere. If we see the smallest of the particle, which we consider as atom, has a nucleus at the center. It also has two stuff, that is proton and electron, which is in a balance. Same way our life is also balanced with our qualities, values, as well as our complexities. So that balance is always there. But the thing is, when the electrons get more high charge, the atom become a negative atom. Same way is our life. When our complexities start to govern us, we became to have that negative personality or tend to have that sort of personality. So that is what is important. To have that positiveness in life is very important. And to have that, first of all, we need to accept that we need to have a center in our life. एक गुरु, एक आदर्श जिसको देख के, जिसको सुन के, समझ के हम जीवन के पथ पर चल सकते हैं. अभी I have not seen Thakur, but by the means of Acharya, I am seeing that things what Thakur has said through his actions, and that is what is motivating me, because I am seeing those things in practice. If I would not have saw those things,
it is very difficult to bring those into practice. So we have our Acharya whom we can look after, whom we can seek guidance for, and we can have that, we can definitely elevate our career or take a step one at a time, and in that way we can succeed in our life. Today we are having an excellent satsang where energy is extreme high and everything, but tomorrow when we go back to our life, we need to have that same sort of energy. So how to bring that same sort of energy into our life when we are not into these actions? To have that, Thakur has given the principle of Yajan Yajan Ishtavriti, which we can carry along with us, and we can have that sort of discipline in our everyday, day-to-day life, and say so as we can pass on to others. With this, I would like to conclude, and I pray at the lotus feet of Sri Thakur for each and everyone's well-being, good health, and prosperity. Jai Guru. Oh,